नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे लंग कैंसर के बारे में बात करने आया हूँ। लंग कैंसर में मेट अल्ट्रेशन क्या होता है, मेट डिसरेगुलेशन क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो मेट प्रोटोऑन्कोजीन सबसे पहले क्या होता है वो हम समझेंगे। मेट प्रोटोऑन्कोजीन बेसिकली अपने लिगैंड के साथ एक्टिवेट होने के बाद एक प्रकार का टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर है, जिसके कारण मल्टीपल पाथवेज के थ्रू सेल प्रोलिफरेट करते हैं और मल्टीपल उसके ग्रोथ जो है उसको वो सस्टेन रखता है। तो कुछ ऐसे म्यूटेशंस होते हैं जिसके कारण ये जो मेट प्रोटीन होता है ये काफ़ी स्टेबल हो जाता है और ये डिग्रेड नहीं होता है। इससे कारण क्या होता है कि जो मेट का जो सिग्नलिंग है ये काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। अब ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार के केसेस लंग कैंसर में करीबन 3 से 4% केसेस में ऐसा होता है। तो मेट डिसरेगुलेशन या तो मेट एम्प्लीफिकेशन के कारण हो सकता है या मेट के कुछ म्यूटेशंस के कारण हो सकता है। इसमें जो मेट एक्सॉन 14 स्किपिंग म्यूटेशन है, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि क्योंकि इस म्यूटेशन में मेट का जो डिग्रेडेशन है बिल्कुल भी नहीं होता है और उसके कारण मेट का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिवेशन होता रहता है। अब ऐसे ट्यूमर्स में हमारे पास क्या क्या दवाइयाँ अवेलेबल है। ऐसा देखा गया है कि ऐसे केसेस में कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्सेस एज कम्पेयर टू जिनमें ऐसा म्यूटेशन नहीं होता है, उनके कंपैरिजन में कीमोथेरेपी के रिस्पॉन्सेस रिलेटिवली कम होते हैं और ऐसे पेशेंट का सर्वाइवल, अगर इन्हें हम मेट डायरेक्टेड ट्रीटमेंट नहीं देते हैं तो वो भी कम होता है। तो ऐसे पेशेंट में कुछ मेट इनिबिटर्स अवेलेबल हैं, मतलब कि जो इस म्यूटेशन के खिलाफ काम करते हैं। तो ऐसे में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल इनिबिटर्स हैं जो कि अप्रूव्ड है एफडीए के द्वारा और इंडिया में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि कैपेमेटिनिब, टिपोटिनिब एंड कुछ और भी बहुत सारे न्यू ड्रग्स हैं जो अभी अंडर ट्रायल हैं, जिसके अभी तक रिजल्ट्स आने के लिए बाकी हैं। तो इसमें से जो कैपेमेटिनिब और टिपोटिनिब है ये मेट का जो सिग्नलिंग है उस पाथवे को ब्लॉक करते हैं और ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें मेट के इनिबिशन को इन दवाइयों से हम ब्लॉक करते हैं, अगर फर्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं तो जो मीडियन प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल है वो हमें 10 से 15 महीने तक मिल जाता है और ऐसे पेशेंट का ओवरऑल सर्वाइवल जो है करीबन 2 साल तक चला जाता है, 20 to 24 मंथ्स तक। तो जो कि कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बेहतर है। ऐसे पेशेंट जिनमें ऑलरेडी कीमोथेरेपी मिल चुकी है, उन पेशेंट्स में भी अगर मेट एक्सॉन स्किपिंग म्यूटेशन मिलता है तो इन पेशेंट्स में भी हम मेट इनिबिटर्स दे सकते हैं और उन पेशेंट्स में भी ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है और इनमें भी ओवरऑल सर्वाइवल का बेनिफिट हो सकता है। अब ये दवाइयाँ जो हैं ये किस फॉर्म में होती है? ये दवाइयाँ जो होती है जनरली ओरल टैबलेट्स फॉर्म में होती है। और अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये दवाइयों से जो मेन साइड इफ़ेक्ट है कि बहुत सारे लोगों को पैरों में सूजन आना, हाथ पैर में सूजन आना, ये हो सकता है। कई बार जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें जो हम रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें सीरम क्रिएटिनिन का राइज़ हो जाता है। तो बेसिकली इसमें किडनी डैमेज नहीं कर रहा होता है, लेकिन जो सीरम क्रिएटिनिन जो हम एज ए मार्कर यूज़ करते हैं उस जो मॉलिक्यूल है उसका ब्लड में लेवल्स बढ़ा देता है। तो कुछ केसेस में लोगों को फटीग और नौशिया भी होता है, लेकिन जो सबसे इसका ऐसा कॉज है पेरिफेरल एडिमा, ये कुछ लोगों में बॉदर करता है। तो इसके कारण ऐसा देखा गया है कि करीबन जो 10 से 15% लोग जो होते हैं ये दवाई को उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स के कारण। पर मैक्सिमम केसेस में ये दवाई काफ़ी अच्छी टॉलरेट होती है। अब ये केसेस कितने कॉमन है? अराउंड सारे लंग कैंसर के केसेस में 3 से 4% केसेस में ये मेट एक्सॉन स्किपिंग म्यूटेशन पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस प्लीज़ ज्वाइन लंग कनेक्ट।